आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे लोग अक्सर आलस समझ लेते हैं, लेकिन वो असल में कुछ और ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक बर्नआउट की। मतलब जब कोई इंसान पूरी तरह से थक जाता है। ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही होगी, है ना? ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि क्या हम सच में इतने सुस्त हैं? तो समझते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, आलस को अक्सर एक चॉइस माना जाता है कि बस काम करने की इच्छा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बर्नआउट लंबे समय तक चलने वाले स्ट्रेस की वजह से हुई एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान पूरी तरह से थक जाता है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम देखेंगे कि बर्नआउट को अक्सर गलत क्यों समझा जाता है, इसके 5 स्टेजेस क्या हैं, कौन से 5 चेतावनी संकेतों पर ध्यान देना चाहिए और इससे उभरने के 4 तरीके क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और जानते हैं कि ये बर्नआउट शब्द आया कहाँ से। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट फ्राइडेनबर्गर से। वो एक नशा मुक्ति केंद्र में काम करते थे जहां का माहौल बहुत ही स्ट्रेसफुल था और उन्हें दिन में 12-12 घंटे काम करना पड़ता था। तो हुआ ये कि उनके क्लिनिक में कई डॉक्टर्स इतना ज़्यादा तनाव झेल नहीं पा रहे थे और नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से नौकरी छोड़ रहे हैं। हर्बर्ट ने सोचा कि उन्हें भी एक ब्रेक की ज़रूरत है और उन्होंने छुट्टी की प्लानिंग की। लेकिन अगली सुबह वो इतने थक चुके थे कि बिस्तर से उठ ही नहीं पाए और उनकी फ्लाइट छूट गई। वो खुद हैरान थे ये समझने के लिए कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जब उन्होंने उस रिकॉर्डिंग को वापस सुना तो वो चौंक गए। वो आवाज एक बहुत ही थके हुए, गुस्सैल और निराश इंसान की थी। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये उनकी अपनी आवाज है। और बस यही वो पल था जब उन्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ। हर्बर्ट ने नोटिस किया कि उनके क्लिनिक के दूसरे डॉक्टर भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे थे। उन्होंने इस हालत को बर्नआउट नाम दिया। आसान भाषा में कहें तो बर्नआउट वो हालत है जब आप पूरी तरह से थक जाते हैं और ये 1-2 दिन के स्ट्रेस से नहीं बल्कि हफ्तों या महीनों के लगातार काम और तनाव से होता है। तो एक बात तो साफ है, बर्नआउट अचानक से एक दिन में नहीं होता। ये धीरे धीरे कुछ स्टेजेस में होता है। चलिए इन स्टेजेस को समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है हनीमून फेज से, जब किसी नई नौकरी या प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटमेंट होता है। फिर आता है तनाव की शुरुआत का फेज, जहां काम का प्रेशर महसूस होने लगता है। इसके बाद ये लगातार तनाव में बदल जाता है जो कंट्रोल से बाहर लगने लगता है। चौथा स्टेज है बर्नआउट, जहां सारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। और आखिर में आता है आदतन बर्नआउट, जो एक सीरियस हालत है और सेहत पर बहुत बुरा असर डालती है। अब जब हम इसके स्टेजेस को समझ गए हैं तो सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे। चलिए उन लक्षणों पर नजर डालते हैं जो ये पहचानने में मदद कर सकते हैं कि कोई बर्नआउट का अनुभव कर रहा है। तो कोई कैसे पक्का करे कि वो जो महसूस कर रहे हैं वो आलस नहीं बल्कि बर्नआउट ही है? इसके लिए कुछ साफ संकेतों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक ये 5 बड़े चेतावनी संकेत हैं। पहला है मोटिवेशन की कमी। जैसे एक IT ग्रेजुएट ने बताया कि हर कुछ महीनों में उसकी सारी प्रेरणा खत्म हो जाती है। दूसरा, निराशा और थकावट, मतलब छोटी छोटी बातों पर चिढ़ होना। तीसरा है टालमटोल करना। चौथा, कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी का खत्म हो जाना, जैसा कि कई कंटेंट क्रिएटर्स महसूस करते हैं। और पांचवा है खुद की देखभाल को नजरअंदाज करना। और हाँ, टालमटोल की बात करें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आलस नहीं है। जैसा कि लेखिका मेल रॉबिन्स कहती हैं, टालमटोल असल में स्ट्रेस से बचने का एक तरीका है। हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए ये तरीका अपनाता है जब हम पूरी तरह से थक जाते हैं। चलिए, हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। और अच्छी खबर ये है कि बर्नआउट से बाहर निकलना बिल्कुल मुमकिन है। तो अगर किसी को अपने अंदर ये संकेत दिख रहे हैं तो इससे बाहर आने के लिए क्या किया जा सकता है? आइए 4 बहुत ही असरदार तरीकों पर नजर डालते हैं। पहला और शायद सबसे आसान तरीका है अपने दोस्तों से मिलना जुलना। सोशल कनेक्शन बर्नआउट से लड़ने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। स्टुअर्ट की कहानी को ही ले लीजिए, जो एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वो अंदर से एकदम खाली और थका हुआ महसूस करता था। उसने बस अपने पुराने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना दोबारा शुरू कर दिया और नतीजा, वो एक बिल्कुल बदला हुआ, एनर्जेटिक और मोटिवेटेड इंसान बन गया। दूसरा सलूशन है उन चीजों के लिए वक्त निकालना जिन्हें करने में मजा आता है। मतलब अपनी हॉबीज को फिर से जिंदा करना। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है एक CEO की, जो अपनी नौकरी और परिवार दोनों से ऊब चुका था। उसे सलाह दी गई
कि वो अपने बचपन के ट्रेन सेट से खेले। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन कुछ ही महीनों में उस छोटे से शौक ने उसकी एनर्जी वापस ला दी और उसके परिवार के साथ रिश्ते भी सुधर गए। तीसरा तरीका एक माइंडसेट शिफ्ट के बारे में है। हर काम को परफेक्ट करने के प्रेशर को छोड़ना। महान क्रिकेटर विराट कोहली ने खुद माना था कि अपनी रन मशीन वाली इमेज को बनाए रखने के चक्कर में वो बर्नआउट महसूस कर रहे थे। ये जो परफेक्शन का दबाव होता है ना, ये बहुत ज्यादा तनाव पैदा करता है। इससे बचने का एक शानदार तरीका है ना कहना सीखना, उन चीजों को जो आपकी लिमिट से बाहर है। और आखिर में चौथा तरीका, ये बहुत प्रैक्टिकल है, एक सही शेड्यूल बनाना। देखिए, लगातार 5-6 घंटे काम करने से प्रोडक्टिविटी कम होती है। इसके बजाय काम को 2 से 4 घंटे के हिस्सों में बांटें और बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। इससे एनर्जी और फोकस दोनों बने रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बर्नआउट कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये हालातों का नतीजा है। तो ये सोचते हुए आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जो कोई भी अपनी एनर्जी और मोटिवेशन वापस पाने के लिए उठा सकता है।